तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं लाभ और हानि में। आज हमारा चलेगा टॉपिक 3। टॉपिक 3 में हम लोग सीखेंगे प्रतिशत लाभ निकालना। प्रतिशत लाभ कैसे निकाला जाता है, ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। टॉपिक 3 का हमारा यही क्वेश्चन चलेगा। इस चैप्टर में हमारे पास कुल कितने टॉपिक हैं? कुल मिलाकर हमारे पास 15 है। आप बढ़िया से आप पढ़ लेते हो 15 टॉपिक, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप कोई बुक आप उठाओगे, HD यादव, RS अग्रवाल, कोई बुक आप उठाओगे तो आपका प्रश्न एक भी छूटेगा नहीं, ठीक है। ये 15 टॉपिक आप बढ़िया से पढ़ लोगे तब, ठीक है। हम बात कर रहे हैं टॉपिक 3 में प्रतिशत लाभ कैसे निकाला जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन आपको क्या दिया है। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपए तथा विक्रय मूल्य 123.20 रुपए है। इसे बेचने पर, ठीक है, इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा? कहने का मतलब ये है, उसके पास क्रय मूल्य भी है, उसके पास विक्रय मूल्य भी है। अब उसमें से आपको ये बताना है कि हमें लाभ हुआ या हानि हुआ, ठीक है, किस में? प्रतिशत पर। चलो देखिए एक छोटा सा सूत्र मैं आपको देता हूं, हम उस सूत्र के माध्यम से करेंगे, बहुत शानदार तरीके से करेंगे, ठीक है। चलो देखिए आपका फार्मूला है प्रतिशत लाभ बराबर SP माइनस में CP अपान में CP गुणे में 100, ठीक है। ये आपका फार्मूला है, छोटा सा फार्मूला है, इस पर हम कर सकते हैं। देखिए ये जो हमारा फार्मूला है इसका आगे भी आपका यूज बहुत होगा, ठीक है। चलो अब इस पर हम करते हैं। हमारे पास देखिए CP दिया, SP दिया। SP और CP का मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब होता है हमारा विक्रय मूल्य और इसका मतलब होता है हमारा क्रय मूल्य, ठीक है। ये मैंने आपको बताया हूँ, बहुत बेसिक में बताया हूँ, ठीक। जो हमारे न्यू बच्चे हैं वो थोड़ा समझ लें। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए SP हमारा कितना दिया है, यहां देखते हैं हम लोग। SP 123 यानी विक्रय मूल्य कितना दिया है? 123.20। और देखिए हमारा क्रय मूल्य कितना दिया है? क्रय मूल्य हमारा दिया है 110 रुपए। यानी कि हमारा क्या हुआ? SP, ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा CP है, ठीक है। अब इसमें ज्ञात क्या करना है? प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर हमारा क्वेश्चन मार्क है ये। तो हमें सिंपल से हमारा एक फार्मूला इस पर रख देंगे। SP हमारा कौन सा है? ये है 123.20। CP कौन सा हमारा? CP ये हमारा क्रय मूल्य 110 रुपए। अब नीचे फिर CP दिया, ठीक है, आपको CP रखना है। CP कितना है? 110 रुपए गुणे में कितना लगा है? 100, यानी कि प्रतिशत में हमें बताना है। 100 हमने रख दिया। इसका क्या करेंगे? इसका हम घटाएंगे, इसे हम घटाएंगे। देखिए यहाँ पर माइनस लगा है तो इसका मतलब ये घटाएंगे। अगर यहाँ पर मान लेते कि SP हमारा छोटा होता है और CP हमारा बड़ा होता है तो इसमें देखिए माइनस प्लस नहीं होगा, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ आपको, इसमें माइनस प्लस कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको घटाना है। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 123.20 में से 110 घटाएंगे तो 13.20 अपान में बचेगा। अपान में कितना हमारा? 110 गुणे में 100। ये दशमलव को हटाएंगे, देखिए 2 अंक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा 00 बढ़ जाएगा। 0 से 0 हमारा कैंसिल, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 11 से काट देंगे, 11 का नाम 11, इसके पास अभी 2 बचना है, इसको दे देंगे हासिल, तो यह कितना हो जाएगा? 22। अब 11 से भाग करेंगे, 11 दूनिया 22, यानी यहाँ पर देखिए ये हमारा कितना है? 12% हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा आपका सही है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसी प्रकार जितने भी आपको क्वेश्चन मिले इस टाइप का आप कर सकते हैं। हम लोग कहां पर आ गए? लाभ और प्रतिशत लाभ पर, ठीक है। टॉपिक हमारा कौन सा है? 3 है। अगला क्वेश्चन इसे नोट करिए, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यानी है, देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है? मोहन ने एक घड़ी 500 रुपए में खरीद कर 550। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या दिया है? मोहन ने एक घड़ी 500 रुपए में खरीद कर 550 रुपए में बेची, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? ठीक है, ये आपका ऑप्शन दिया है।
अब यहाँ पर आप देख लीजिए कॉमन क्या हमारा, कॉमन ये है कि 500 रुपए किसमें है, खरीद कर, खरीदने का मतलब हमारा सीपी दिया है, 550 रुपए में बेची का मतलब ये हमारा विक्रय मूल्य भी दिया है, यानी कि एसपी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एसपी, सीपी हमारा कितना दिया है, क्रय मूल्य 500, खरीद कर बेची, ठीक है, यानी कि खरीद कर अब कितने 550 रुपए में बेची का मतलब हमारा विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी कितना दिया है 550। क्या बताना है, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर हमारा क्वेश्चन मार्क, प्रतिशत लाभ, ठीक है, या तो लाभ प्रतिशत बराबर क्वेश्चन मार्क। हमारा फार्मूला क्या है प्रतिशत लाभ का, प्रतिशत लाभ का फार्मूला है एसपी माइनस में सीपी अपान में सीपी गुणे में 100। अब यहां आप देख लीजिए एसपी और माइनस सीपी को घटा देंगे, 500 में से 550 में से 500 घटा देंगे, एसपी हमारा कितना दिया 550, माइनस में सीपी कितना दिया 500, अपान में फिर कितना दिया सीपी कितना हमारा 500 गुणे में 100, घटाएंगे तो कितना बचेगा 550 में से 5 जाएगा 50, अपान में 500 गुणे में 100, 0 से 0, एक 0 से यहाँ एक 0 कट गया, 5 का नाम 5, 5 का नाम 5, ये भी कट गया, कितना बचा हमारे पास 10% क्या हुआ हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर देख लीजिए आप कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ठीक है। इसी प्रकार जितने भी क्वेश्चन है आप छांटिए और करिए, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, नोट करिए।